से लेके जाते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आज पहला नवरात्र है। मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। लोग जो जिस तरह से फल फ्रूट चढ़ाकर और आज के दिन जो है माँ के लिए पहला उपवास रखते हैं अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए। मेरे पीछे का नजारा आप देख सकते हैं कि मंदिरों को किस तरह से देखिए सजाया गया है। सुबह से ही जो है भक्त मंदिरों के अंदर आना शुरू हो गए थे और पूरे देश के अंदर चैत्र नवरात्र को बड़ी धूमधाम से जो है मनाया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्र जिस तरह से नव वर्ष आता है तो उसके बाद जो है नवरात्र पहला नवरात्र आ जाए तो बहुत ही खास जो है माना जाता है। आज माँ शैलपुत्री के लिए जो है व्रत रखा जाता है और अलग अलग तरीके से जो है माँ को प्रसाद जो है चढ़ाया जाता है ताकि माँ को जो है प्रसन्न किया जा सके। बाला सुंदरी माता का जो ये मंदिर है, देखिए यहाँ पर पिहोवा की बात की जाए तो तमाम जो धर्म नगरी के नाम से जो है पिहोवा जानी जाती है, तमाम मंदिर बहुत से मंदिर है, लेकिन जो ये माता बाला सुंदरी का मंदिर है बहुत ही खास है वो, क्योंकि यहाँ पर माता पिंडी स्वरूप जो है यहाँ पर विराजमान है और बहुत ही हजारों वर्षों पुराना जो है मंदिर जो है ये बताया जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, गगन, बात की जाए तो आपने बताया कि यहाँ पर जो माता सुंदरी का मंदिर है, उस मंदिर की खासियत क्या है? हालांकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर माथा टेकने से और शीश नवाने से माता रानी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पिंडी यहाँ पर पिंडी स्वरूप जो है माता विराजमान है और हजारों वर्षों पुराना जो है ये मंदिर है और यहाँ पर जो है सबकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। इस तरह से जो है भक्तों में जो है आस्था बनी हुई है। देखिए आस्था आज के बिल्कुल। समय में बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए किस तरह से मंदिर को एक भव्य तरीके से जो है सजा दिया गया है और 9 के 9 नवरात्रे यहाँ पर जो है काफी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि आज पहला नवरात्र तो सुबह के समय में ही लोग जो है मंदिरों के अंदर जो है आना शुरू हो गए थे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। आज के दिन माता पे अलग अलग तरीके से जो है प्रसाद चढ़ाकर माँ के लिए व्रत रखकर और जो है मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। जी साधना। बिल्कुल। गगन, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी आपसे हम लेंगे। दिनेश भी लगातार बने हुए हैं पलवल से और माता रानी का भव्य नजारा भी दिखा रहे हैं। दिनेश, बात की जाए तो माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है। अगर संभव हो तो पंडित जी से भी आप बात कीजिएगा, आसपास लोग होंगे उनसे भी बात कीजिएगा और जानिएगा कि पूजा की विधि का आज के दिन क्या कुछ महत्व रहता है और कितने श्रद्धालु अभी फिलहाल मंदिर में मौजूद हैं। दिनेश। दिनेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? दिनेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण मेरे सहयोगी दिनेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गगन लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए, पूजा की विधि का विशेष महत्व माना जाता है और माँ शैलपुत्री देखिए प्रेम की देवी है। ये भी कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से हर वो मनोकामना पूर्ण होती है। अगर संभव हो सके तो आप पंडित जी से बातचीत कीजिए, लोग भी आपके आसपास मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे पूजा की विधि का महत्व क्या रहता है। बिल्कुल, पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, आज माँ शैलपुत्री का जो है लेकर व्रत रखा जाता है, आज की विधि क्या कुछ है, किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जाता है, क्या कुछ चढ़ाकर भक्त जो है अपनी माता का कुछ कर सकते देखो, आप सभी भक्तों को जय माता की, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। आज देखो, प्रथम शैलपुत्री जी का दिन है। लोग अपने अपनी आस्था से, कुछ लोग बताशे का प्रसाद लाते हैं, कुछ लोग पंचमेवा का लेके आते हैं, कुछ लोग मिश्री का भी लेके आते हैं। ये तो अपनी अपनी आस्था है, कुछ भी भोग लगाते रहते हैं। तो किस तरह से क्या कुछ किस विधि के अनुसार क्या कुछ समय जो माता की पूजा जो है आज के दिन की जाती है? आज तो देखो, सुबह से हम पूजा में लगे हुए हैं, भक्तगण लगे हुए हैं। सुबह प्रातः 4 बजे से अभी यहाँ दुर्गा स्तुति का पाठ भी हुआ है, साथ हमारे पंडित जी बैठे हैं, पाठ भी चल रहा है और फूलों द्वारा माता रानी की पूजा की जा रही है और माता रानी इन्हीं में प्रसन्न है। क्या कुछ विशेषता है? बताया जाता है कि हजारों वर्षों पुराना ये मंदिर है माता बाला सुंदरी का और पिंडी स्वरूप विराजमान है, और क्या कुछ खासियत है इस मंदिर? यहाँ माता बाला सुंदरी पिंडी रूम में, बाल रूम में है। आज से लगभग 500-700 साल वर्ष पुरानी बात है। यहाँ ये पंडित ब्राह्मणों की जमीन है, स्वप्न में उनको दर्शन दिया था
फिर उन्होंने कुआं खुदवाए थे, वहां से पिंडी रूप में माता रानी दर्शन दिए थे और प्रकट हुई थी। और आज भी वो पिंडी स्वरूप माता रानी भवन के अंदर विराजमान है। बिल्कुल, देखिए पंडित जी थे, किस तरह विधि भी बताई है और मंदिर के बारे में भी बताया कि कितने वर्षों पुराना जो है ये मंदिर है और क्या कुछ खासियत है। पिंडी स्वरूप यहाँ पर माँ विराजमान है। देखिए जिस तरह से पंडित जी ने भी बताया साधना कि सुबह 4 बजे बिल्कुल से ही जो है गगन, देखिए भक्त आना पंडित जी से ये भी शुरू हो गए थे, जानिए, क्योंकि क्योंकि नववर्ष पूजा का की विधि का विशेष देखिए महत्व जो है उन्होंने बताया है। ये भी पूछिए कि दुर्गा स्तुति और दुर्गा सप्तशती का महत्व क्या कुछ रहता है, और जो जातक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो ऑप्शनली क्या कुछ पढ़ सकते हैं, पंडित जी से ये भी जानिएगा। साधना अपना सवाल फिर से दोहराएंगे आप? बिल्कुल गगन में पंडित जी से आप ये पूछिएगा कि जो दुर्गा चालीसा उपवास के दिन पढ़ी जाती है और दुर्गा सप्तशती जो पढ़ी जाती है, अगर वो कोई जातक नहीं पढ़ पा रहा है बिजी शेड्यूल की वजह से, बिजी दिनचर्या की वजह से, तो वो ऑप्शनली क्या कुछ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से देखिए बच्चे जो है दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मंत्र है जिससे जो है आराम से जो है कि माँ का गुणगान भी कर सके, और किस तरह से करें? ऐसा देखो, कुछ बच्चे जैसे पाठ नहीं कर सकते हैं तो माता का एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै नमः। इस मंत्र का जाप उच्चारण कर सकते पंडित जी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को एक बार फिर से, ताकि आराम से वो भी अपना जाप जो है कर सके। हैं। ऐसा है, देखो ये जैसे कुछ बच्चे हैं, कोई जैसे कोई भी है पाठ नहीं कर सकते दुर्गा चालीसा का, दुर्गा स्तुति का, तो माता रानी का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै नमः। इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए साधना, जिस तरह से पंडित जी ने भी जो बच्चे हैं, जो लोग हैं जो दुर्गा चालीसा नहीं कर पाते हैं, तो जिस तरह से पंडित जी ने भी उन्हें जो है मंत्र जो बताया उससे जो है माता को जो है प्रसन्न भी जो है कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि सुबह से ही जो है भक्त मंदिरों के अंदर जो है आना शुरू हो गए थे। यहाँ से जो मंदिरों से जो है जोत अपने यहाँ से जोत जलाकर अपने घर पर जो है लेकर जाते हैं, ताकि 9 के 9 नवरात्रे जो है बड़ी धूमधाम से बना सके। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जो है नववर्ष जो इस तरह से देखिए शुरू हो चुका है, और नवरात्रे आज पहला नवरात्र है, तो बहुत ही खास सनातन धर्म के लिए पूरे देश के अंदर जो है बड़ी धूमधाम से जो है मनाया जाता है। जिस तरह से सुबह देखिए हर एक मंदिर के अंदर, माता के मंदिरों जितने भी तमाम जो हर पूरे देश के अंदर मंदिर है, तो सुबह से ही जो है जो भक्त है सुबह ही पहुंच जाते हैं और माँ की आराधना करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं, माँ शैलपुत्री के लिए जो है व्रत रखते हैं आज के दिन। और अलग अलग तरीके से, जिस तरह से बताया, पंचमेवा मछली का प्रसाद चढ़ाकर माँ को खुश कर सकते हैं। और इस समय जो देखिए लगातार जो है भक्त जो है मंदिरों के अंदर जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है गगन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए और ये भव्य नजारा दिखाने के लिए मंदिर का। दिनेश भी लगातार बने हुए थे, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका भी जानकारी देने के लिए। तो देखिए माँ शैलपुत्री की आज आराधना की जा रही है और माँ के जो तमाम भक्त हैं वो माँ को आज याद कर रहे हैं, क्योंकि माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप होता है वो काफी निराला होता है, वो खुद ही प्रेम की भूखी होती हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि आप माता रानी से कुछ भी मांगेंगे तो माता रानी आपकी हर वो मनोकामना पूर्ण करती है।